जय माता दी प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। भक्तों, आइए अब सुनते हैं रंभा तृतीया व्रत कथा, सबसे पौराणिक कथा। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभा तृतीया प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते। भक्तों, राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से किया करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया गया। शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान शोभन को भूख लगा और वह भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो उठे और उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद इन्होंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, बल्कि पूर्वत विधि और विधि पूर्वक व्रत करने रहे। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उन्हें मनचंद्राल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहां उनकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रही। एक दिन राजा मुचकुंद किसी कारण से मनचंद्राचल पर गए और उन्होंने शोभन को ठाट बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति को शोभन के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। मनचंद्राचल पर इनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी थीं, अतः इसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, ये रही रंभा एकादशी व्रत कथा, रंभा तृतीया व्रत कथा। कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय माता दी।